हाँ जी काला साहब, बिस्किट खाने। मैं डालूंगी ये। अरे यार आगे आ जाओ। कहाँ थे हम? सॉरी, कट हुआ था बीच में, डायरेक्टर्स कट। कहाँ थे हम? नज़ारे का मजा लिया जा रहा है सर। बिल्कुल, लाइटें वाइटें ऑन कर दी है। ओहो और अरे बाहर की लाइट भी बहुत अच्छी जलती है। हाँ यार, कभी जलाई नहीं हमने। हमने जलाई नहीं। लुक एट दिस ट्री यार, कैसे हो गया ये। हाँ, फ्लावर्स देखो कितने सुंदर आ गए इस पे। ब्यूटीफुल कलर्स ना स्प्रिंग के आने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय, क्या हाल है सबके? हाँ जी। तो काला साहब, आज आप क्या बताने वाले हैं हमारी आज जनता, एवरीबॉडी वांट्स टू नो। द नेशन वांट्स टू नो, यस, द वर्ल्ड वांट्स टू नो। कि काला साहब क्या काम। नेशन तो खाली इंडिया नहीं है, मतलब द वर्ल्ड वांट्स टू नो। हाँ जी। क्योंकि आई नो, चाहे हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम ही सही अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आप जितने भी लोग हो, द हैप्पी पार्ट इज अक्रॉस द वर्ल्ड है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने छोटे से नंबर के अंदर भी। तो वी हैव रीच्ड ग्लोबल। यस। सो आज के ब्लॉग में काला साहब जरा थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम, और तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अभी हम दोनों अभी मैं अपनी जॉब से आई हूँ और ये अपनी जॉब से आए हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि काला साहब क्या जॉब करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक मिस्ट्री बनी हुई है, सब लोग जानना चाहते हैं। पीछे से ना बहुत लाइट आ रही है, तो ना कैमरा के अंदर सही नहीं आएगी। हाँ जी। सबसे तो प्यारा तो पीछे ये से माहौल लाइट कितना आ रही प्यारा है थी, ना। पीछे से लाइट आ रही थी, सर का वीडियो खराब हो रहा था, तो सर ने अरे बोला तो कैमरा मैं तो- पलटो, हम ऐसे बात करेंगे। तो मेरे को शैली ने बोला कि मुझे ना इशारा किया करो, जस्ट गिव मी अ सिग्नल, हाँ, डोंट इंटरप्ट माय वीडियो। सारा वीडियो कर देते हैं, मोमेंटम खराब हो जाती है। चलो कोई नहीं। लेकिन यार एक चीज देख रहे हो तुम, समय हो रहा है इस समय 10 बजने में 5 मिनट। हाँ देखो, पीछे रोशनी उजाला देखो, उजाला देखो, खूबसूरत पेड़ हमारे यहाँ से झांकता हुआ फूलों के साथ, इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है ना, राइट। सुंदर। मतलब ये इतना इतना अमेजिंग पार्ट है ना यहाँ का, कि समर्स के अंदर अभी जैसे 10 बजे भी सूरज पूरी तरह से ढला नहीं है, और अभी ये 11-11:15 तक जाएगा मोर समर्स में। और सारे मतलब अक्रॉस कनाडा, एल्बर्टा देख रही हूँ मैं, कनाडा तो पूरा नहीं देखा, पर अक्रॉस एडमंटन फूल ही फूल है, सब जगह फूल ही फूल। मतलब Different ऐसे colours. खिले हैं 15 दिन के अंदर, सब कुछ पलट गया, सब कुछ चेंज हो गया। ग्रीन, सब जगह ग्रीन, पेड़ों पे पत्ते नए, फूल फूल भर गए हैं सारे। हाँ, कमाल ही हो गया है। आप सोचो Beautiful. कि आप सोचो कि अगर एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए घास के ऊपर बर्फ पड़ जाए, राइट, और वो दब जाए, तो घास मर जाएगी। लेकिन यहाँ 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है, और जैसे ही बर्फ पिघलती है, विद इन 1 वीक ग्रास जो है ना वो रिवाइव हो जाती है। ये कितना अमेजिंग, इसको कहते हैं अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट। मतलब यहाँ के पौधों ने भी अडेप्ट किया हुआ है क्लाइमेट awesome, को। awesome, awesome. और लोगों ने अपने लॉन मेंटेन करने शुरू कर दिए। गराज सेल लग रही है यार, गराज सेल लेके जाएंगे इनको किसी दिन। गराज सेल में ना हम खुद ही नहीं जा पा रहे। एक हम गए थे, एक चीज वजह वहाँ से हमें अच्छी सी टेबल मिल गई, वो लेके आए हम। क्या है वो, टेबल, साइड टेबल्स हैं, तो वो हमें चाहिए थी। तो यार वो पता है कितनी, $10 की 2 मिल गई, और ब्रांड न्यू आइकिया से ली हुई थी उन्होंने, और असेंबल की हुई। और उन्होंने कहा कि $20 की ली थी हमने पर each, टेबल, हाँ। पर टेबल $20 की ली थी। बिल्कुल नई की नई, वाइट कलर की है, ब्रांड न्यू, किसी दिन दिखाऊंगी। और हमें मिल गई। हमने कहा कि हम तो वही काला साहब हर जगह वो खेलते हैं ना सिक्का, कि हम तो न्यू इमिग्रेंट हैं, हम ये है वो है, अभी आए हैं। तो उसने कहा कि You take 2 for 10. each table is $10, so I'll give you Both for 10. both for 10. हमने कहा ठीक है, ठीक है, हमने दे दे। कहा, अगर तू कहता फ्री में ले जा, हम तब भी ले जाते। उसने दिया था थोड़ा फ्री सामान कि ले पर जा। हमारे काम का नहीं था। हमने कहा यार कूड़ा हमने थोड़ी कहा- भरना है घर में, हमने कहा हटाओ यार, हमें नहीं चाहिए। जो चाहिए वही चाहिए। हाँ हाँ, चलो सारा Let's कुछ। come back to हाँ, the yes. focus, डाइग्रेस हो गया। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कई बारी अलग अलग तरीके से, कि आप वहाँ जाके जॉब क्या कर रहे हो। तो आज ये सरप्राइज एलिमेंट कह लो, ये मेरी फैमिली के लिए भी सरप्राइज एलिमेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली को भी बैक होम नहीं पता कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद बहुत सारे फोन आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद बहुत सारे फोन आने वाले हैं। अच्छा, तुमने हमें नहीं बताया। तो और मैं
मैं इसके पीछे ना एक रीज़न बताता हूँ। तो मेरी फैमिली को एक बात ये समझनी चाहिए, जो कि समझानी मुश्किल होती है, आप भी समझते हो। अगर अगर हम अपने पेरेंट्स को, शैली के फादर मदर को या मैं अपनी मदर को ये बता के जाता कि यार मैं वहाँ जाके इनिशियल सर्वाइवल जॉब्स भी मुझे करनी पड़ सकती हैं, तो शायद उनको समझाना ही मुश्किल हो जाता, राइट। आज मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि हमने जो डिसीज़न लिया बहुत ही बढ़िया लिया, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई डू, एंड दिस जॉब इज पेइंग मी गुड, राइट, एंड आई एम हैप्पी। मैं बताता हूँ आपको, मैं वॉलमार्ट के अंदर काम करता हूँ, और वॉलमार्ट के अंदर आई वर्क एज अ सेल्स एसोसिएट। नाउ अब मेरे घर वाले कहेंगे कि यार ओ शिट, आप तो इतने अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, तो वो सब कुछ छोड़ के मतलब ये वाली जॉब पकड़ ली या कुछ। मैं उस बात का जवाब ये देना चाहता हूँ, एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है? एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप अंदर से कितने सेटिस्फाइड हो, क्या आप ब्रेड एंड बटर टेबल पे लेके आ पा रहे हो, क्या आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पा रहे हो, क्या आप सेविंग कर पा रहे हो जिससे कि कल की डेट में आपके फ्यूचर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। ये 4 बॉक्सेस ना हमने टिक कर दिए। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो हमने टिक किए हैं ना ये चारों बॉक्सेस, उसके अंदर शैली की जॉब का भी बहुत बड़ा हाथ है। सो बिटवीन मी एंड शैली एंड सम ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स, वी आर अर्निंग वे मोर देन आई वाज अर्निंग इन इंडिया, वे मोर, ठीक है। ट्रू। और मतलब वे मोर का मतलब है वे मोर, मैं मतलब इसको हल्के में मत लेना, मैं वाकई कह रहा हूँ, प्रॉब्ली 3 टाइम्स, ठीक है। एंड और उसके अलावा हम जो कंफर्ट अपनी फैमिली अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, वो शायद इंडिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और कल की डेट में जो फ्यूचर दे पाएंगे हम अपने बच्चों को, वो शायद इंडिया के अंदर इतना इजीली पॉसिबल नहीं था। पैसा तो वहाँ भी लगता है यार, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, हमने कई सालों की रिसर्च करी और कई सालों के कॉन्शियस डिसीजन के बाद ये डिसीजन लिया था कि हमें जाना है, राइट। बहुत जिगर चाहिए 49 की एज के अंदर या 48 की एज के अंदर मैं आया था नियरली। अब 49 का मैं जैन में हुआ हूँ, मैं दिसंबर में 30 नवंबर को तो लैंड किया हमने, सो आई वाज नियरली 49। ये करने के लिए ना बहुत जिगर चाहिए। आप ये मत सोचो कि रोजी रोजी है यहाँ पर सब कुछ, इतना इजी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ों पे डॉलर लगे हुए हैं कि आपने तोड़ने हैं, लेकिन हाँ लगे हुए हैं, तोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है, एंड यू जस्ट कैन नॉट गिव अप, राइट। हम जिस दिन से आए हैं उस दिन से टचवुड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, मतलब इतना ग्राउंड कवर किया है हमने कि आई फाइंड, मतलब हम एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं आज 5 महीने के बाद कि हमें लगता है यार कि इससे आगे बेटरमेंट ही है जो हमारी प्लानिंग है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, आपको पता है, ठीक है। और मैं एक प्रोजेक्ट प्लान लेके आया था अपने माइंड के अंदर, पूरा प्लान करके कि मेरे को ना फर्स्ट स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है, तीसरे स्टेप में ये करना है। मैं मानता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट प्लान जो है ना वो करीबन 20 से 25 मिनट डिले हुआ, या महीना डिले कह लो आप, वो डिले हुआ। लेकिन इतनी डिले तो हर प्रोजेक्ट में हो ही जाती है यार, मतलब इतना तो बफर लेके चलता ही है बंदा, ठीक है। जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर दोस्त है वो देखेंगे तो वो हंसेंगे भी और समझेंगे भी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो लाइव, जब आप गो लाइव होते हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो सब सही होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, अभी हाइपर केयर में हम टेक्निकल जार्गन, आई एम सॉरी। एक तो वॉलमार्ट के अंदर, और दूसरी मैं जॉब करता हूँ, एक डॉक्टर है, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, और मैं उनको असिस्ट करता हूँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ के अंदर। और वो पहले मैं डॉक्टर वाली जॉब एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज़ अ पार्ट टाइम, विच इज़ 4 आवर्स 20 आवर्स अ वीक। उसके अंदर मुझे अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी फाइलिंग के अलावा, मुझ डॉक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो वो उनके टेनेंट्स से राइट फ्रॉम उनके रेंट मतलब लेना, उसका हिसाब रखना, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ लाइक कभी उनके बिल्डिंग का गैराज डोर नहीं चल रहा, या टू कॉल द लेबर कि उसको ठीक करके जाओ जो भी टेक्नीशियन है, और अदर एक्टिविटीज़ लाइक कोई घर खाली पड़ा हुआ है तो उसको किसी टेनेंट को दिखाना, मतलब नेट प्रॉपर्टी डीलर वाला काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है साथ में।
तो बढ़िया काम है। एंड द अदर जॉब इज़ मैं 8 घंटे लगाता हूँ वॉलमार्ट के अंदर, ठीक है। वॉलमार्ट ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरलेस सेक्शन जो है ना, जो पूरा वो OSL नाम की एक कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ है। सो आई वर्क फॉर OSL, आई एम ऑन देयर पेरोल्स, बट आई वर्क मतलब वॉलमार्ट के साथ Kiosk मिलके। है ना? हाँ, तो उसके अंदर मेरी जॉब बड़ी अमेजिंग सी है और ना टेंशन फ्री है। मतलब मुझे इसमें ना तो कोई एक्सेल बनानी है, ना मुझे कोई PPT बनानी है, और ना मुझे कोई इसी डेक से बना के मेन भेजना है। परेशान तो इसी से थे इंडिया में राहुल सर। नहीं नहीं, हाँ? ऐसा भी कुछ नहीं है, नहीं या वो नहीं है। है, पर ना मुझे मतलब कहीं पर PMO वाला मतलब फिनेंसेस मैनेज करने हैं, ना मुझे एक्सेसेस मैनेज करने हैं टाइप्स। मतलब आई एम सॉरी, मतलब दैट वर्क वाज जस्ट ऑसम एंड दैट टॉट मी अ लॉट। मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ उस जॉब को फॉर टीचिंग मी सो मच ऑनेस्टली, जो उसने मुझे इतनी अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स दी हैं उस जॉब ने, उसके उसी का खा रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं आपको ये भी बताऊँगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है। और एंड हेयर श्री भाई, थैंक यू फॉर दोज 2 years ऑफ लर्निंग, आई लव यू। एंड देखो, अब होता है क्या है कि जब आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो, मैं जैसे यहाँ पर आया था, यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है? गाड़ी, ठीक है। तो मुझे एक थैंक यू और बोलना है, मैं भी बोलूँगा। हाँ, हाँ, वो बहुत जरूरी है वो बहुत ज़रूरी बोलना। है बोलना कि देखो, जब मैं यहाँ पर आया तो ना, यहाँ पर आपको क्रेडिट तो कोई देता नहीं है, ठीक है, और कैश गाड़ी लेना मेरी हिम्मत नहीं है। आई नो कि उनको ये थैंक यू नहीं चाहिए नहीं बिल्कुल चाहिए, भी, और हाँ। बहुत गाली पड़ने वाली है, "अरे यार क्यों लिया मैंने ना"। लेकिन लेकिन हाँ। लेकिन हुआ ये कि यार मैं यहाँ पर आया तो मैं आई वॉज लाइक स्ट्रक। मतलब हम ना थोड़ा सा 1 मिनट कल्चरल शॉक जैसे होता है, क्योंकि हम आए थे तो उसके 2 दिन के बाद ही -45 हो गया था, 3 दिनों के बाद ही। और भाई बिना गाड़ी के एक्चुअली हमने 2 महीने, 2 महीने ठीक है, शैली और मैंने बसों के अंदर मेरे बच्चों के साथ, ठीक है, व्हेन आई रिमेंबर दैट टाइम, और लेट थे, ठीक है, जो भी है यार, लेकिन ना 15 मिनट के रूट के लिए ना हमें 1.5 घंटा बस में बैठ के पूरा घूम के 4 बसेस बदल के जाना वीडियो पड़ता में था। देख के तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमने व्हाट वी आपने थ्रू। आपने हमारे 15-15 मिनट के व्लॉग तो ज़रूर देखे हैं, ठीक है, लेकिन जो 23 घंटे 45 मिनट उसके पीछे स्ट्रगल है ना भाई, वो हम ही जानते हैं। और मैं इसको ना स्ट्रगल का नाम नहीं दूंगा, मैं इसको लर्निंग दूंगा, अपस्किलिंग कहूँगा, ठीक है। मैंने इसको इसी तरीके से लिया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत ग्राउंड कवर किया है। तो 2 महीने हमने इस तरीके से, और इतनी बर्फ़ होती थी भाई, मतलब टिल द काव्स, ठीक है, एंकल से भी ऊपर, एंकल हाई से भी ज़्यादा बर्फ़, और लंबे जूते पहन के मैं और शैली को कई बार इंटरव्यू देने जाना पड़ता था, 2-2 किलोमीटर बर्फ़ में चल के जा रहे हैं भाई, ठीक है, रास्ता नहीं मिल रहा, और हम अपने फ़ोन्स के ऊपर ना रास्ता भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें ग्लव उतारना पड़ेगा, और 3 सेकंड ग्लव उतारा तो हाथ नम, राइट। तो उसी के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ता था, मुंह कवर होते थे, चश्मे पे भाप जम जानी। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके ये बताता हूँ कि गाड़ी बहुत ज़रूरी थी। तो गाड़ी का जुगाड़ कहीं से नहीं हो पाया, क्योंकि यार यहाँ पर गाड़ी की गारंटी आपको देगा भी कौन ना, मतलब आपको लोन लेने के लिए किसी की गलती नहीं है, क्योंकि यार वो सबके क्रेडिट, ये हमें बाद में भी समझ में आया कि सबके ना क्रेडिट स्कोर हिट होते हैं अगर कोई उसके ऊपर क्रेडिट चेक करता है। ये कभी फिर किसी वीडियो में समझाएंगे। क्योंकि गाड़ी भी हमें फैमिली के हिसाब से चाहिए थी, तो 4-5 हज़ार की कैश डाउन गाड़ी भी हम नहीं ले सकते थे, लेने का कोई फायदा ही नहीं था। खराब हो जाए, कुछ हो जाए, फिर दुखी हो गए, फिर लगाओगे। तो अमित रोड़ा है मेरा दोस्त। अमित, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर नेम, आई नो अमित, वी लव यू, हाँ, यू नो दैट। ठीक है। अमित ने बोला, अमित बैठा हुआ था US में, तो बात मेरी रोज़ होती थी। अमित ने मेरे से रोज़ 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात की है उस टाइम के अंदर, जब आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड कि यार मतलब वट एवर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अमित ने बोला मेरी बात सुनो, तू कल गाड़ी लेके आ रहा है। मैं कहा कैसे ले आऊँगा भाई मैं? कह रहा आई विल पे फॉर द कार विद माई कार्ड। तुझे किस्तें करानी है ना, मैं यहाँ से तेरी गाड़ी कैश डाउन पेमेंट कर देता हूँ, और जो किस्तें बनेंगी उस कार्ड के ऊपर वो तू मेरे को हर महीने बेचता रही हो। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मतलब यार कहने की बात है। इवन कोई मुझे कहे ना करने के लिए, तो मैं भी शायद नहीं कर पाऊंगी यार 1 मिनट के लिए ना। और अमित, मैं ये ना इस बात को ना व्लॉग पे बोल रहा हूँ, अगर तूने मेरे को ये बात
तूने बोली होती ना, ये मैंने अमित को ये अलग से बात बोली हुई है, अमित शायद मैं भी 2 मिनट के लिए या 2 बारी के लिए सोचता, पर तूने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया भाई। सोचा भी नहीं। हाँ। तूने ना वो चीज एकदम से बोली दी कि तू ये कर। हाँ। और भाई हम अगले दिन जाके गाड़ी की पेमेंट कराए और उसके बाद ना पार्ट पेमेंट करके आए। जब डिलीवरी देने गए तो पूरी पेमेंट करनी थी। अमित अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गया हुआ था, है ना, और उसने बोला देख मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, इस बीच में फोन तो नहीं आएगा ना, और इत्तेफाक से हमने उसी टाइम फोन कर दिया। अमित मूवी के बीच में से निकल गए। अमित ने ऐसी खुंदक वाली फोटो भेजी है अपने क्रेडिट कार्ड की जांच करने के लिए। पूरा वो फोटो मेरे पास ना पड़ी नहीं है, वो डाले एडमिंटन हंस रहा था उस फोटो को देख के। एक्चुअली वो हंस रहा था कि भाई मतलब तेरा दोस्त कैसा ही है, मतलब इतने गुस्से में। मैं कहा या आई डिस्टर्ब्ड हिम, ही वाज वाचिंग अ मूवी, या देन इट इज ओके, देन इट इज फाइन। सो एनी हाउ अमित, आई लव यू मैन, बिकॉज अगर तूने वो गाड़ी लेके नहीं दी होती ना मुझे उस समय, तो मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ नहीं होता। जॉब करनी पॉसिबल ही नहीं थी मेरे लिए, जॉब करनी पॉसिबल नहीं थी अमित। और एंड आई डोंट हैव वर्ड्स, खत्म बात। मतलब क्योंकि हमारे घर से सेंट एल्बर्ट जहाँ ये जाते हैं 2-2.25 घंटे का रास्ता था, 2 बस घंटे का। हाँ, बसों का रास्ता। राइट। मैं गया हूँ एक गए भी हफ्ते, हैं एक मैं एक हफ्ता। हफ्ता गया हूँ यहाँ से, और मैं जब गाड़ी चला के जाता हूँ तो 25 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो ये -25, -30। यस, एंड आई हैड टू चेंज 3 buses and 1 LRT, राइट। बट मैंने ना उस स्ट्रगल को एंजॉय बहुत किया है। मैंने उसमें आई गॉट गैल्वेनाइज्ड। अगर डीजे भी ये व्लॉग देखेगा तो ये शब्द डीजे से सीखा हुआ है। आई गॉट गैल्वेनाइज्ड डीजे इन दीज 2 months। सो एनी हाउ ये जॉब लगी मेरी, और इसके अंदर अब मैं आता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन पे। मेरा काम है सेल्स एसोसिएट का, एक नॉर्मल सेल्स एसोसिएट का। उसके अंदर क्या करना है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, मैं वायरलेस का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक पहले मैनेजर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, उसके हिसाब से मैं सेल्स नहीं कर सकता। उसने मेरे को ये फीडबैक दिया था, तो मैंने बोला नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हो सही कह रहे होगे। तो उन्होंने बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जब डाला तो उसके अंदर भाई आए, मतलब जो स्टॉक आता है उस स्टॉक को टेल्जॉन मिलता है। आई एम श्योर जो लोग रिटेल का पार्ट है वो जानते होंगे। टेल्जॉन से हम चेक करके अपने प्रोडक्ट्स को जो भी आते हैं रोज़ नए, वो स्टॉक करके अपनी अपनी लोकेशंस में लगाते हैं, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके अलावा कोई कस्टमर आता है तो उन लॉक्ड केसेस में से प्रोडक्ट निकाल के हमें वो बिल करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा काम है कि रोज़ इंश्योर करना है बिफोर लीविंग, क्योंकि मैं जनरली क्लोजिंग शिफ्ट के अंदर होता हूँ, कि मैं एंटायर जो काउंटर है उसको बिल्कुल क्लीन करके जाऊँ, एंड दैट इंक्लूड्स द गार्बेज एज वेल, राइट। गार्बेज ऐसा नहीं होता यार कि मतलब किसी ने उसमें चाय की पत्ती फेंकी हुई है या किसी ने उसमें वो कार्टन बॉक्सेस होते हैं, पान पीखा हुआ है, कुछ है, कार्टन बॉक्सेस होते हैं, वो बेसिकली डंप करके आने होते हैं। जो आप जो स्टॉक आता है वो जो टूटते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो वॉलमार्ट में काम करते हैं उनको पता। और उन्होंने ना एक काम और दिया मुझे। उन्होंने बोला कि ना एक ना आपको ना वॉलमार्ट का मास्टर कार्ड रोज़ बेचना है, मतलब रोज़ नहीं भेजना, सॉरी, महीने में एक का टारगेट दिया। तो सारे जितने भी स्टोर के लोग हैं ना वहाँ पर 40-50 लोग काम करते हैं पूरे वॉलमार्ट में, इंक्लूडिंग OSL में 6-7 लोग हैं। तो आपको ना एक क्रेडिट कार्ड एक महीने में बेचना है, ये टारगेट है आपका, एंड इफ़ यू सेल 2 यू एक्सीड योर टारगेट। आई सेड ओके। तो भाई चक्कर ये है कि 10 दिन में बेचे मैंने 31, ठीक है। तो awesome। तो ना भाई वो स्टोर वाला ना मैनेजर ही उठ के आ गया, मतलब जो सबसे बड़े वाला मैनेजर था वॉलमार्ट का। कह रहे भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड नथिंग, आई जस्ट टॉक टू पीपल। बट व्हाट डू यू टेल देम? आई सेड नथिंग, आई जस्ट टेल देम। तो नंबर्स 31 थोड़े से आपको लगे होंगे 10 दिन के अंदर ज़्यादा है, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा जो, तो आपको और हंसी आएगी। तो 40 का स्टाफ है भैया वॉलमार्ट में, सबने मिलके पूरे महीने में बेचे थे 30। हमने एक्स्ट्रा एक बेचा 31, वो भी 10 दिनों के अंदर, जिसमें 2 वीकली ऑफ भी थे। तो और उसका रिवॉर्ड भी मिला है उसका रिवॉर्ड भी मिला है, वो भी डाल देगी। उसने बोला भाई रिवॉर्ड दिखाऊंगी। हाँ, उसने बोला भाई कि ना काम कर भाई, पिकअप आइटम्स वर्थ $300 एंड टेक इट, दिस इज योर रिवॉर्ड। सो आई सेड ओके, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट मंथ? कह रहा था डील इज ऑन। तो इस महीने भी ठीक ठाक नंबर पे हूँ, सरप्राइज देंगे किसी और वीडियो में। ही ऑफर्ड मी, व्हाई डोंट यू कम इन वायरलेस?
भाई चौड़ देखो भाई की चौधराहट। भाई ने बोला नहीं हाँ, अब नहीं हो पाएगा। उसने बोला क्यों? मैंने कहा भाई मैं करता हूँ 2 नौकरियाँ, ठीक है, 4 घंटे डॉक्टर की और 8 घंटे तुम्हारी। तो भाई सुबह का टाइम मेरा डॉक्टर का है, शाम का टाइम तुम्हारा है, और तुम दोगे मुझे वायरलेस में 20 की शिफ्ट, वो हमसे नहीं हो नहीं पाएगा। हो पाएगा। तो अब हमारी चौड़ हो गई है, हमारी- अब हम यार देखो देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, हाँ, नहीं तो नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम काम हो हो जाए, जाए। है ना? तो हाँ, क्या डायलॉग आया आज, तो ये एक और नया डायलॉग, वेरी गुड। तो खैर अजय देवगन का डायलॉग है वैसे तो। बोलने का स्टाइल भी तो आना चाहिए, वो तो हर किसी के पास नहीं है। तो इसी तरीके से हमने ये करना शुरू किया, और कुछ क्लिप्स डालेगी, मैं कुछ क्लिप्स बना के लाया हूँ अपने वॉलमार्ट के अंदर जब मैं ये काम करता हूँ। जिस दिन मैंने कार्ड बेचने शुरू किया और 31 नंबर जैसे 10-15 बिक चुके थे ना जिस दिन, उस दिन से ना मुझे एंटायर स्टाफ ऑफ दैट स्टोर ऑफ वॉलमार्ट विच इज़ ह्यूज, मैं अंदर घुसा तो एक एक बंदे ने आके पूछा आर यू राहुल, आर यू राहुल? तो मैंने कहा चलो ना, और मुझे पता तो था ही अब मैं इसमें क्या वो करूं, मतलब कि हाँ भैया, मैंने कहा नाम तो है ही है, बाकी काम हम कर ही देंगे पूरा। एंड देन पीपल केम टू मी सेपरेटली, हाउ डू यू क्रैक कॉन्वर्सेशन विद दोज गाइज? मैं यार कैसे समझाऊं, जो मेरे पुरानी दिल्ली वाले दोस्त और एडवेंचर वाले दोस्त देख रहे होंगे, अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता हूँ कि मैं कहाँ से सीखा हूँ। अजय सर अगर आप भी देख रहे हो तो मतलब मैं क्या ही समझाऊं कि मतलब कैसे है। 2 खास गुरु भी हैं हमारे जो अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद जी और अर्जुन जी, आज याद करूंगा मैं उनको। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल एंड अजय सर, गॉड ब्लेस यू फॉर एवर, मतलब फॉर टीचिंग मी ऑल दो स्किल्स। या सो ओके, लेकिन अभी कहानी यहाँ नहीं रुकती है, ठीक है? अभी बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स आगे आने को है, जैसे कि मैंने बोला चीज़ें धीरे धीरे बेटर होती जा रही हैं, तो वो आने वाले व्लॉग्स के अंदर मैं आपको और बताऊंगा, राइट? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप आई विल बी डूइंग समथिंग रियली बिग, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं अपनी कॉर्पोरेट की जॉब की परसुएशन छोड़ रहा हूँ, राइट? मैं PMP सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीक, एंड आई विल ट्राई टू परस्यू करियर इन दोस्त। ऐसा नहीं कि उसमें मतलब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी करियर है। मैंने यहाँ आके देखा कनाडा के अंदर, और वो करियर सेल्स के अंदर अमेजिंग है, ठीक है? अगर मेरी गाड़ी सेल्स के अंदर ठीक बैठ गई तो शायद मैं कभी कॉर्पोरेट जॉब नहीं करूँगा, और शायद मैं कभी रिटायर भी नहीं होऊंगा। ये तो यहाँ तो कोई रिटायर होता ही नहीं वैसे भी, ठीक है? हाँ, मतलब नहीं होता, लेकिन दिस इज, यहाँ इतने एजेड लोग मैंने देखे हैं यार, काम कर रहे होते हैं साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट ये सब पे, अमेजिंग है। वो लोग कभी भी रिटायर ही नहीं होना चाहते हैं यार मतलब लोग ना सोचते हैं कि ना, मेरे को कई लोग जो एक्सेंचर में जानते हैं, कक्कड़ साहब अगर देखेंगे तो कहेंगे फिल्मी कालरा। लोकेश सर भी अगर देखेंगे, पता नहीं पूरा व्लॉग देखते भी हैं कि नहीं ये लोग, तो लेकिन इसमें झूठ क्या है, फिल्मी काल रहा है पूरे। मोनिका मैम भी यही बोलती थी, फिल्मी कालरा। हाँ, तो है ही। तो हाँ, मतलब हौसले अगर हो बुलंद, आंधियों में चिराग जला करते हैं, खुदा गवाह है। खुदा गवाह है। क्या बात है, क्या बात है। सो दिस इज अबाउट मी। दिन ढल गया इसी है बात पे, और रात के बज रहे हैं भैया हाँ जी, 10:30। देखो अब अभी भी पूरा तरह से उजाला है, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है। राइट, यार इतना प्यारा दिखता है ना चांद, ओहो। रात को जब मैं आती हूँ, जो Beautiful. कभी लेके आते हैं मुझे वहाँ Beautiful. से अपनी जॉब पे से, ओहो यार क्या नाइट होती, ऐसे स्टार्स दिख रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है किसी ने बल्ब ऑन करके रखा है, इतनी पास पास और इतने क्लियर। अच्छा, मेरे को ना एक चीज़ और बोलनी है फटाफट से इन सब लोगों को कि ना यार, ऑल दोज पीपल जिनका ड्रीम है कनाडा में आना, यार ये मत सोचो कि यहाँ पर आके कोई मतलब कि आपको सहारा दे देगा, या ऐसा नहीं है भी ऐसे लोग, मतलब आप अपने दिमाग में ये सोच के मत आना, ये मत सोच के आना। भाई बाई चांस है, मतलब अब थिंग्स मतलब उसे हिसाब से हो जाती हैं कई बारी, हाँ, जैसा आप सोचते हैं, पर हाँ, लेकिन ना देखो, लाख में कोई एक आधा 2 बंदे आपको सपोर्ट कर जाएंगे, ठीक है? और देखो वो होते ही हैं, होते ही हैं, वो कोई ना अच्छे कि लोग हर भी किसी हैं की दुनिया के लाइफ अंदर, में होते ठीक हैं, है? हाँ, देयर आर गुड पीपल ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। तो लेकिन ये सोच के मत आना कि ना लाइफ
शुरू के अंदर इजी होगी। लाख में से 1-2 बंदे ऐसे होंगे भाई जो आपकी हेल्प भी करेंगे, राइट। देखो हर किसी की लाइफ में होते हैं, मेरे को तो ऐसा है कि हाँ। गॉड सेंड होते ही होते होते ही हैं, होते हैं। आपको मिलते, आप अच्छे हो ना, आपका सोच अच्छी है, आपका मन साफ है, तो आपको कभी आपके साथ गलत होगा ही नहीं। नहीं बिल्कुल भी। नहीं तो लेकिन ये सोच के बताना यार, लाइफ इज रोजी। ये नहीं है। हाँ। एंड रिमेंबर द फर्स्ट 3 months आर द मेक एंड ब्रेक, राइट। अपना ना माइंडसेट बना के आना कि पहले 3 महीने के अंदर ना ऐसा हो सकता है कि यू वुड स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस डिसीजन इज नॉट राइट, ठीक है, पहले 2 ऐसा हो सकता लेकिन है। अगर आपने ये सर्वाइव कर दिया, अगर वो हिम्मत लेके आए हो, माइंडसेट लेके आए हो माइंड के अंदर कि यार मैं आई कैन डू एनीथिंग। भाई मैंने सोचा ना, मतलब कहाँ, मतलब राजा बाबू, ठीक है, और कहाँ एकदम से, और ऐसा नहीं, राजा बाबू अभी भी है। और कहाँ रानी बीबी। हाँ। और देखो मतलब कभी निकल के बाहर काम ही नहीं किया, कभी झांक के देखा भी नहीं कि कभी काम करने के सोचा ही नहीं दिमाग में, हमेशा घर, बच्चे, खाना बनाओ, ये हाँ। करो, बस इसी में ही लगी रही मैं। लेकिन भाई पर मैं वहां से सोच के आई थी, हाँ। मन में इसकी तो ठान एक्साइटमेंट के आई थी, थी ये तो कि मुझे एक्साइटेड होके काम, आई थी। कि अब बच्चे बड़े बड़े हैं सर, मेरे पास है टाइम, अब मैं काम करूंगी। तो भाई तो ये सर ने तो वैसे भी कभी नहीं रोका मुझे। तो ये तो एक्साइटमेंट में आई थी। और मैं तो सोच के आया था भाई। एंड एवरी जॉब हेयर इज अमेजिंग भाई। इतनी हेल्दी जॉब है ना मेरी जॉ लाइन देख रहे हो, जिन लोगों ने मुझे पहले देखा हो, ये सही देखो सही भाई। बात है, ये तो सच्ची बात है। मतलब लुक एट मेरे मी, ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। मैंने पेट अंदर नहीं किया हुआ, ये जेन्युइन है। ये मैंने पेट अंदर नहीं किया हुआ, मैंने सही में अंदर नहीं किया हुआ, हाँ, ये जेन्युइन है। एक्चुअली आई हैव लॉस्ट वेट एंड आई हैव लॉस्ट हेल्दी वेट। इतना मैं कहता हूँ, इतना एक्टिव रहता हूँ ना आज की डेट के अंदर। शैली, आज तूने कितने स्टेप्स किए हैं अपनी जॉब में? 9,000 steps. Me, I think at least 5,000-6,000 steps, even more than that, and a lot of squatting, क्योंकि मैं स्टॉकिंग करता हूँ, ये करता हूँ भाई, स्क्वाटिंग। जब मेरी भी जब चेकिंग करनी होती है ना लोगों के, जब पैट चेक होता है, जब पैट डाउन, तो उसमें भी पूरा हम नीचे तक बैठना, उठना, करना, सब कुछ होता है। इमेजिन एंड एवरी जॉब पेज यू वेल, ठीक है। कुछ जॉब्स में कम पैसा है, कुछ जॉब्स में ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसा है, जो सिटिंग जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं। और मैंने जैसे आपको बोला, चाहे मैं परस्यू करूंगा कॉर्पोरेट जॉब और मेरे को मिल भी जाएगी, अभी नहीं मिलेगी 2 महीने में मिल जाएगी, क्योंकि PMP वो करूंगा। एक मतलब साइड में वो चल ही रहा है कि भाई जॉब अप्लाई करते रहते करते रहता हूँ हैं, मैं। कॉन्टेक्ट्स बनाते रहते हैं, तो वो चल ही रहा है। वो लेकिन मैं मतलब कॉर्पोरेट, लेकिन ना इस बीच में मुझे कुछ ऐसी करियर ऑप्शंस मिली हैं कि यार मेरे ना दिमाग की बत्ती खुल गई है। ठीक है। कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और मतलब ना- अगर आपको समझ है ना तो। और ना वो अच्छी कॉर्पोरेट जॉब से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई उन नौकरियों के अंदर। और वो मेरा स्किल सेट भी है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत बात ही तो करनी है, मतलब बेचने के लिए, ठीक है। यू बात तुम कर ही लेंगे। I never sell actually. I just tell you like it, you take it. Otherwise, it is never an obligation. I always sell myself, है राइट। भैया मैं तो सिर्फ अपने आप को बेचता हूँ। हाँ जी। कहते हैं कि भैया सेल्स के अंदर ना, अगर आपने अपने आप को बेच दिया ना, तो भाई आप सेलिंग हिम शिट एट द प्राइस ऑफ गोल्ड, वो खरीद लेगा आपसे। सही बात है। तो ये हुनर तो मेरे को सन 96 के अंदर ही सिखा दिया था अजय सर एंड पार्टी ने। तो तब से चलते आ रहे हैं हम एडवेंचर करते हुए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी हियर, लाइफ इज एन एडवेंचर एंड अमेजिंग ओनली फॉर दोज पीपल हु कम विद अ माइंडसेट दैट व्हाट मे हैपन। झुकेगा नहीं। अभी कविता जी का एक क्वेश्चन था, सॉरी मेरे इंस्टाग्राम पे था कि वो HR से हैं। मैं सॉरी कविता जी, मैं एग्जैक्टली मेरे को मैसेज याद नहीं आ रहा, पर आपने कुछ अपना जॉब से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछा था। तो देखो जैसा कि काला साहब ने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो कि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे इसी फील्ड में वहाँ जाके जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है यहाँ पे मतलब वही देखो स्टार्टिंग जॉब्स वही, हाँ, सर्वाइवल जॉब्स चलती है यहाँ, सेल्फ रेफरेंस बहुत चलती है। राहुल की वॉलमार्ट में नौकरी रेफरेंस से ही लगी है, राइट। और या ना रेफरेंस इसलिए चलती है क्योंकि आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, आपका CV उठवाने के लिए वो रेफरेंस चाहिए। वो रेफरेंस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स भी ओपन है PR वालों के लिए। मैं गवर्नमेंट की नौकरियां भी अप्लाई करता हूँ, और उसके अंदर भी कभी भी भाई टांका फिट हो जाएगा, तो ये भी नहीं पता कि कब हो जाए। अचानक से एक इंटरव्यू हो चुका है मेरा गवर्नमेंट नौकरी के लिए, एक इंटरव्यू हो चुका है। इनफैक्ट हमारा जो लैंडलॉर्ड है ना, वो जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो बंदा कभी उसको रिपोर्ट करता था,
पर उसने कुछ किया नहीं, हमने कुछ बोला ही खास। नहीं उसको। हमने बोला भी नहीं। हाँ हाँ, हमने बोला ही नहीं उसको, लेकिन उसने बोला था कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने उसे कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं यार जा, हमें नहीं लेना तेरा एहसान। हाँ नहीं, हम थोड़ा जॉब में सेटल थे तो हमने सोचा भी नहीं कि हम उस तरफ जाएं। तो भाई ये सोच के बताना कि आते ही कोई एयरपोर्ट पे स्वागत करके गएगा कि आइए ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, हम आपको देंगे 1,50,000 एयरपोर्ट पे जॉब नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। सोच के ही आना, जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी बिल्कुल जी। बिल्कुल पुष्पा बन के आना, अपन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। हाँ ठीक है। तो जो झुकेगा नहीं ना भाई, वो रुकेगा नहीं। हाँ वो रुकेगा नहीं। अरे बेटे ये बना दिया डायलॉग। तो किसकी बीवी किसकी? मेरी है, मतलब ये भी अब ये पूछ के बताना पड़ेगा 18 साल के 19 साल के बाद। हाँ तो वही ना, असर तो आना है। चलो जी, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर। होपफुली हमने आपके सवालों का जवाब दिया हो। हाँ, और काफी लोग काफी टाइम पूछते हैं कि राहुल सर, कौतूहल जागा हुआ था लोगों में। राहुल क्या करते हैं, राहुल क्या जॉब करते हैं, बताएं। हमने भाई जिज्ञासा शांत कर दी हो आज, और बताना भी चाहिए। और हम बस वेट कर रहे थे कि हम जब सेटल्ड होके हम तब किसी को कुछ बताएं ना, जब हमारे पास कुछ बताने के लिए है। उससे पहले हम हवा में बातें मारें तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे चैनल पे आए हैं तो वापस आए हैं पलट के, तो वापस आते रहिए इसी तरीके से और हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट। हाँ, एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो हमको। सुनिया तेरे इंस्टा ते फैन बड़े ने, फैन बड़े ने। चलिए जी, इसी के साथ करते हैं ये व्लॉग यहीं पे एंड। हाँ जी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय फ्रॉम एडमिंटन। बाय बाय, सी यू।